देश की बात कर लो। आप हिंदुस्तान की बात कभी नहीं करते, हमेशा पाकिस्तान, बांग्लादेश और लेबनान पहुंच जाते हो, सीरिया और कश्मीर पहुंच जाते हो। हम तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान की कभी बात नहीं करते। 2 करोड़ रोजगार कहां है? कश्मीर क्या पहुंच जाता है? कश्मीर में क्या किया? वहां से भी तो हिंदुओं को मार मार के भगा दिया। नौकरियां कहां गई? वहां से भी तो हिंदुओं को रालिब चालिब गालिब का नारा देकर भगा दिया। ओके, कौन थे वो लोग? कौन थे वो लोग? काला धन एक एक करके प्लीज, एक एक आरबीआई का सरप्लस खा गया कश्मीर में, आरबीआई का सरप्लस खा गया, पंडितों को भगा दिया, मारा उनको। सारी सरकारी एजेंसियां कितने निजी हाथों में दे दी आपने। आप जैसे सरकारी एजेंसी अपने नहीं देंगे। अजय जी, रशीदी जी, आप जैसे रशीदी नहीं देंगे इस देश में। रशीदी जी, किस बेशर्मी के साथ आप टीवी पर नफरत फैलाते हो? मैं आप दोनों से जवाब पूछूं। नहीं जी, आनंद दादा आ रहा हूं, रत्नाकर जी आ रहा हूं, लेकिन रशीदी जी का पहला सवाल जो मेरे से था उसका जवाब, अजय जी थैंक यू, उसका जवाब टेक्निकली समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता नाहिद लहरी, कैसे शब्दों का आप देखिए सर, सब सीनियर आदमी आप लोग, मेरे से ज्यादा आप लोग डिबेट कर चुके, मैं तो रिपोर्टर आदमी, ऐसा मत करिए। थैंक यू। नाहिद लहरी खान मैम, आपसे सवाल होना चाहिए था कि ये डिबेट में क्यों कर रहा हूं। अगर शिवपाल जी नहीं बोलते, अखिलेश जी के पोस्टर नहीं आते, तो शायद ये डिबेट सही में नहीं होती। मैं तो महाराष्ट्र पे कर रहा होता कि अबू आजमी ने कांग्रेस को धमकी दे दी है, 5 दे दो नहीं तो 25 पर अड़ाऊंगा। ये बटोगे तो कटोगे, नहीं तो पिटोगे। क्या क्या हो रहा है नाइट जी? आपको लगता है, आपको भी वही लगता है जो रशीदी जी का व्यू पॉइंट है, या आपका कोई डिफरेंट व्यू पॉइंट है? मैम अजय जी को रखिए उधर। हाँ, आनंद दादा आ रहा हूँ उसके बाद। नहीं, अब आप तो खुद ही स्पष्ट बता रहे हैं कि आप डिबेट ही नहीं करते, ये मुद्दा ही नहीं है डिबेट का। आप तो खुद ही स्पष्ट बता रहे हैं कि नहीं, अगर अखिलेश जी नहीं बोलते तो मैं क्या स्पष्ट सुनना ही नहीं चाहता है। नहीं, आप बताइए ना, खुद बता रहे हैं। मैं क्या बता रहा हूँ? जनमानस, मैंने कहा अगर अखिलेश यादव, शिवपाल यादव नहीं करते तो मैं नहीं करता शायद। खुद बता रहे हैं। अरे मैं एक पत्रकार की अरे एक बात बताइए, कल के अखबार में हेडलाइंस वो आएगी जो नेता बोलेंगे, या जो मेरा मन है वो आएगी। पत्रकार वही तो करेगा जो आप नेता लोग करेंगे। अगर शिवपाल यादव नहीं पिटेंगे पुटेंगे बोलते तो मैं आज डिबेट महाराष्ट्र में कर रहा होता। इस पे मैं तो रियलिटी बोल रहा हूँ। जब जिस दिन आरएसएस ने बैक किया उस दिन मैंने डिबेट की। ऐश्वर्या, आप उस मुद्दे को हवा दे रहे हैं क्योंकि इट हेल्प्स यू ऑल्सो। जी नहीं मैम प्लीज, ये आपका पूरा सवाल हो गया कि अभी और सवाल हैं? मेरे तो कंटिन्यू रहते हैं, आप सवाल कर लीजिए ताकि मैं एक साथ सारे जवाब। अच्छा बोलिए। नहीं, एक सेकंड पे मत कंटिन्यू रखिए सवाल। ओके बोलिए। हाँ, थोड़ा सा तो इतना तो डेकोरम मेंटेन करिए अपने खुद के डिबेट का। देखिए, जब सवाल पूछते हैं पत्रकार तो उसका जवाब देते हैं। अब आप ये समझिए कि बहुत डरी सहमी थर्राई है देश की, प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी और पीडीए समाज के महान योद्धा माननीय अखिलेश यादव जी से उत्तर प्रदेश की दूसरे नंबर की पार्टी भाजपा। और जिस प्रकार से अभी जो चुनाव हुए 2024 के लोकसभा चुनाव हुए, जिस प्रकार से 94% पीडीए समाज ने अपना करिश्मा दिखाया और विशेषकर 72% जिनकी आबादी है, पिछड़े, दलित, आदिवासी, जो इंटैक्ट हो गए और माननीय अखिलेश यादव जी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में एक तरफा वोट करा, और जिससे समाजवादी पार्टी प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। हमारी 13 गुना सीटें बढ़ गई, हमारे सहयोगी दल की 6 गुना सीटें बढ़ गई, और बीजेपी की आधी हो गई सीटें, बीजेपी हाफ हो गई, और बीजेपी प्रदेश की दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। इसलिए इस तरह के बौखलाहट में इस तरह की बातें कर रहे, बटोगे तो कटोगे, ये बातें पहली बार नहीं कर रही है ये बीजेपी। इनके डीएनए में इस तरह की बातें करना पहले भी करते रहे, और आप भी इस तरह की डिबेट पहले भी करते रहे। हम तो धन्यवाद करते हैं, आप हमारी बुराई में ये डिबेट करते, सोचते कि समाजवादी पार्टी को नुकसान हो जाएगा। हमें नुकसान नहीं हो रहा, हमारा वोट और बढ़ रहा। आप बुराई में करते, लेकिन जनमानस समझ रहा है कि आप इसलिए बुराई में कर रहे हैं क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए समाज के महान योद्धा, विशेषकर वो पिछड़े दलित समाज से, इसलिए उनकी बुराई होती है, इसलिए उनको अपशब्द कहा जाता है, नरगल बातें कही जाती है, हमारा वोट बढ़ जाता है। हम तो आपका धन्यवाद करते हैं। और जो बात आप कह रहे हैं पीडीए समाज की, देखिए आप ये समझे कि पीडीए समाज को माननीय अखिलेश यादव जी ने जगा दिया, और ये समाज जग चुका है, लोहा लाट हो चुका है, ये समाज एकजुट हो चुका है, बहुसंख्यक में है ये समाज, 94% आबादी है। अब ये बहुसंख्यक समाज बटेगा नहीं, अब ये गुमराह नहीं होगा। शैतान जितना गुमराह करे अभी गुमराह नहीं होने वाला, ये एकजुट हो चुका है। और ये अल्पमत की बात अब नहीं चलेगी देश में, अब बहुमत की बात चलेगी, बहुसंख्यक की बात चलेगी। और जो लोग बटोगे कटोगे के नारे दे रहे हैं, बीजेपी, आरएसएस, इनके पुरखों ने हजारों साल पहले 7,000 जातियों और 25,000 उपजातियां बनाई और बांट दिया समाज को। और जो आप राम मंदिर की भी बात करें, ये सही मुद्दा आपने उठाया। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर
केंद्र सरकार ने राम मंदिर निर्माण समिति का गठन किया तो बीजेपी के नेताओं ने और बीजेपी सरकार में उसमें जो पिछड़े दलित आदिवासी जिनकी 72% आबादी है, उनके आबादी के हिसाब से उसमें उनको उसमें जगह ही नहीं दी, स्थान ही नहीं दिया, काट दिया। ये काटने की पराकाष्ठा और बांट दिया 6% में, ये है बांटने की पराकाष्ठा, ये भाजपा के बांटने की पराकाष्ठा। और जो आप पिटोगे की बात करें तो माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कहा कि पीडीए समाज समझ लिया अगर बटेंगे तो मनुवादियों से पिटेंगे। जिस प्रकार से लखीमपुर के भाजपा विधायक वर्मा जी, चूंकि वो पिछड़े समाज से, इसलिए मनुवादियों से ने उनको पीटा। बटेंगे तो सीसा मऊ में बीजेपी के 3 बार के विधायक राकेश सोनकर का टिकट काट दिया और मनुवादी अवस्थी को टिकट दे दिया। तो बटोगे तो टिकट भी कटेगा, वोट भी कटेगा और मनुवादियों को आनंद जी, अब आप ये समझिए, रत्नाकर जी आ रहा हूं, सेकंड और दे दीजिए, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। अरे और कितना जी, 10 सेकंड और, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। देखिए बटने जो बटने की बात करें तो ये कह रहे हैं कि हम बटेंगे और तुमको उलझाएंगे और पीछे से अपने बड़े नेता नवीन अरोड़ा से कसीनो चलवाएंगे और लाखों करोड़ रुपए के जुआ खिलवाएंगे, नौजवानों को बहकाएंगे, जीवन बर्बाद करेंगे। हम नया एंगल बीच में ले आए, कसीनो कहां से आ गया बीच? और अपनी नेता सत्कार कौर से ड्रग्स तस्करी करवाएंगे और गुजरात को विश्व का सबसे बड़ा ड्रग तस्करी का हब बनाएंगे। हम बटोगे कटोगी बात में बहकाएंगे और अपने पॉइंट कभी आपने इतना ही ये जो जुमले आप दे रहे हैं, कभी आपने अपनी पार्टी नहीं और जनमानस की जीवन से खिलवाड़ करेंगे, जनमानस की जान कभी आपने इतने ही जोश और इतने ही ये जो तुकबंदी में कभी आपने उन गैंगस्टर्स की बात की थी जो आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठते थे और उन गैंगस्टर्स के डॉग्स, उन गैंगस्टर्स के पालतुओं के साथ भी आपकी पार्टी के नेता यूज्ड टू फील वेरी हैप्पी विद देम। तब तो आपने कभी नहीं कहा कि गैंगस्टर्स का साथ दोगे और गैंगलैंड बनाओगे। मैं नहीं कह रहा कि बीजेपी में सब कुछ साफ है, नहीं होंगे ना, जो आपने नाम लिए बिल्कुल होंगे, गलत होंगे। क्या इनकी पार्टी के किसी नेता के ऊपर क्या रेप का नहीं है? क्या आपकी पार्टी में नहीं है? क्या कौन सी पार्टी में नहीं है? लेकिन बात बता रहा हूं मैम, ये एक तरफा वार नहीं, मेरा अभी डिबेट जिस पे उस पे रहते हैं, क्योंकि फिर मैं अतीक अहमद पे चला जाऊं, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। रिलैक्स कीजिए, आनंद विजय इज काउंटर। लेकिन अगर आपको किसी दिन उस पे करना है तो उस पे भी करेंगे डिबेट। मैम आई डोंट नो, इट्स योर पर्सनल फोन, आप अपनी कौन सी मैम आप क्या दिखा रही है मुझे नहीं पता, बता दीजिए, मैं बात कर लूंगा। आनंद विजय इज काउंटर। आनंद दादा देखिए, मैं अभी बहुत ध्यान से नाहिद लारी खान और मुस्लिम स्कॉलर लहरी साहब को सुन रहा था। हाँ, रशीदी जी को सुन रहे थे आप? जी, साजिद रशीदी जी बड़े वाले सुन रहा था, तो मुझे ये लग रहा था कि बेवजह ये लोग हिंदू मुसलमान किए जा रहे हैं। अरे हिंदू मुसलमान कहां से आ गए? आज तो शिवपाल जी ने पलट के कह भी दिया कि बटेंगे तो कटेंगे और जीतेंगे तो पीटेंगे। तो अब हिंसा की बात कह रहे हैं, इनको अभी रशीदी साहब को हिंसा की बात बड़ी छोटी लग रही थी। वो कहते पीटने में और कटने में अंतर है। अरे पीटना का अगला हिस्सा कटना ही होता है रशीदी साहब। हिंसा को गलत ठहराइए। आप लोगों के साथ दरअसल दिक्कत क्या है कि चश्मा एक तरह का लगा रखा है। एक ऐसा चश्मा लगाइए जिसमें फोटोक्रोमेटिक नहीं हो कि जब हिंदुओं की बात आए तो सफेद हो जाए और जब मुसलमानों की बात आ जाए तो वो काली हो जाए। तो जब फोटोक्रोमेटिक लेंस से आप देखोगे ना तो यही समाज ऐसा ही नजर आएगा। आप भूल गए वो दिन जब दिल्ली के शाही मस्जिद के इमाम के पास जाके विपक्षी दल और आप जिनकी वकालत कर रहे हैं जिन दलों के, उनके दल के नेता कहते थे सारे मुसलमान एक हो जाओ और फलाने दल को वोट डाल दो। वो दिन भूल गए। और चलो आपकी बात मान भी लें अगर 1 मिनट को, अगर योगी आदित्यनाथ जी ने हिंदुओं को इकट्ठा होने के लिए कहा, हिंदुओं को बंटने नहीं देने के लिए अपील की है, तो उसमें एक नैरेटिव है। इसमें कटना कोई काट आरी लेके काट थोड़ी रहा है किसी को। बटोगे तो कटोगे, वो समाज को आगाह कर रहे हैं। और वो जिस समाज से, जिस समुदाय से, जिस व्यवस्था से आते हैं उसमें उनको करने दीजिए। आप उसका निगेट करो, ये एक नैरेटिव है। उसको आप जैसे लोग जबरदस्ती उसको हिंदू मुसलमान के एक हमारे मित्र अब अवतरित हो गए, अभी रत्नाकर जी भी उसको हिंदू मुसलमान से जोड़ देंगे योगी जी को। और अगर थोड़ा बहुत और कुछ होगा धनंजय सिंह और पता नहीं कितने प्रकार के नाम अभी उसी इलाके के ले लेंगे। मैं इनकी डिबेट में सुनता रहा हूं, वो उनको जवानी याद है। तो बटने और कटने पर तो इस देश ने, भाषा के नाम पर बटे तो कटे ना। भाषा के नाम पर 60 के दशक में ये मुल्क अगर बटा तो कितने राज्यों में कटा। कटने का मतलब ये थोड़ी हो जाता कि आपको सर तन से जुदा कर दिया जाएगा।
अरे कटने का उसका जो नुआंसेस है उसको पकड़ने की आवश्यकता है। आप लोग बेवजह उसको हिंसा से जोड़ रहे हैं, और जो सीधा सीधा कह रहा है कि मारेंगे, अगर जीत गए तो मारेंगे, उसको लेकर आपके मन में बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है, उसको लेकर कह रहे नहीं वो तो है, यूं ही बोल दिया रशीदी जी, यूं ही बोल। क्या कुछ बोला आपने? नहीं मैं कह रहा हूँ रशीदी जी से काउंटर ले रहा हूँ। आपने जो बोला आपकी प्रतिक्रिया का मैं काउंटर रशीदी जी को यही कह रहा हूं, मैं तो मुस्लिम स्कॉलर समझ रहा था। और जिस दिन समस्या इस देश में मुसलमानों के साथ मुस्लिम स्कॉलर है, जिस दिन मुस्लिम स्कॉलर सत्य की राह पे चले जाएंगे और हिंदू मुसलमान करना बंद कर देंगे, उस दिन इस समाज में सांप्रदायिकता खत्म होगी। मुसलमानों को अपने अंदर झांक के देखने की आवश्यकता है कि उनके समाज में जिस प्रकार वो शिक्षा पर कभी नहीं बोलते मुस्लिम स्कॉलर